अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो मीठे में क्या बन रहा है आज? आप सबकी फेवरेट खीर। और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत कम है और मैं बहुत थोड़ी सी बनाने वाली हूँ। तो ये 2 कप दूध है मेरे पास, यहाँ पे लिखा भी होगा 2 कप दूध है मेरे पास। फुल क्रीम मिल्क आप ले लें 2 कप। और ये 2 टेबल स्पून राइस हैं जो मैंने 1 घंटा पहले पानी में सोक कर दिए। नॉर्मल पानी में 1 घंटा पहले मैंने इसको सोक कर दिया है राइस को। हाफ कप मेरे पास हाफ एंड हाफ क्रीम है। ये कंडेंस मिल्क है, मैंने 1 कैन लिया है छोटा वाला, आप ये एक ले लें और अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये 3/4 कप ऑलमोस्ट मेरे पास शुगर है। शुगर आप कम और ज्यादा कर सकते हैं, दोनों अपने टेस्ट के हिसाब से। और मैंने सिर्फ बादाम लिए हैं, आप जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ले लें। और बहुत आसान रेसिपी है, होपफुली यू लाइक इट। चलें आ जाए, शुरू करते हैं। स्टोव को ऑन कर लिया और ये 2 कप दूध इसमें जा रहा है। सो लेस पानी मैंने इसका निकाला चावलों का। मेक श्योर कीजिए कि आपके चावल बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आपके चावल ज़्यादा हुए तो फिर आपकी खीर में सिर्फ चावल ही चावल होंगे, कोई क्रीमीनेस कुछ नहीं आएगा। इसको सिमर होने देंगे इसके अंदर ताकि ये पूरे बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। आप इसमें अगर आपके पास लेफ्ट ओवर बॉयल राइस है तो वो भी डाल सकते हैं। आप 2 स्पून बॉयल के हिसाब से ले लें, जैसे 2 स्पून के 4 हो जाएंगे, 3.5-4 टेबल स्पून होंगे बॉयल राइस, वो आप डाल दें इसके अंदर और इसको पकने दें। अब इसको कुछ भी नहीं करना, इसको बस पकने देना। राइस का दाना नहीं नजर आना चाहिए कि ये पूरा राइस है, टूट जाए बिल्कुल, जैसे ना चूरा चूरा हो जाए तो आप समझ लें कि ये रेडी है। देखें कि अब ऑलमोस्ट बॉयल होने वाला है और आपने इसमें चम्मच चलाना है। अभी तो ये साथ नहीं लग रहा है, लेकिन ये साथ लगने लग जाएगा जब इसमें ये हैवी होता जाएगा। तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते रहें, वरना ये जल जाएगी और जली हुई खीर किसी को भी नहीं खानी। तो अब आप देखें ये थिक होना शुरू हो गया काफ़ी हद तक और राइस बड़े बड़े पूरे अपने फुल फॉर्म में आ गए हैं। मैं इसमें 3 इलायचियाँ साबुत डाल रही हूँ ताकि मैं बाद में उनको निकाल सकूँ, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा इलायची का मुंह में आना पसंद नहीं है, वो पाउडर टाइप का। तो मैंने इसमें 3 इलायची साबुत डाल दी है, छोटी वाली। और अब आप इसमें देखें कि राइस के दाने कैसे लंबे लंबे हो गए। हमें इसको मुशी करना है। ऑलमोस्ट ये राइस जो है आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि ये पूरे बॉयल हो चुके हैं और ये पूरी तरह गल गए हैं। अब ये टूट रहे हैं बिल्कुल आसानी से ना। मैं क्या कर रही हूँ, ये इलायचियों का फ्लेवर इसमें आ गया और इनको बाहर निकाल रही हूँ। इनको मैंने बाहर निकाल दिया, 3 डाली थी, तीनों बाहर निकाल दी। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता रही हूँ इसका। आपने हैंड बीटर लिया, छींटे उड़ते हैं ख्याल से बहुत ज़्यादा। और इसका पॉइंट ये है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने क्विकली बनाना है, तो मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो आप करें। और मेरा स्प्लैश इसलिए हो रहा है कि ये क्वांटिटी बहुत कम है इसमें। अगर आपकी डीप क्वांटिटी होगी तो ये इतना स्प्लैश नहीं करेगा। तो आप देखें ये बिल्कुल क्रीमी हो गया। स्टोव मैंने जब मैं इसे ग्राइंड कर रही थी बंद कर दिया था, अब मैंने स्टोव लो मीडियम पे दोबारा कर लिया। ये मेरे पास जो हाफ एंड हाफ क्रीम थी ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अंदर मैं शुगर डाल रही हूँ, 3/4 कप है, मैं आधा डाल रही हूँ पहले और फिर देखूंगी, क्योंकि आधे से भी बल्कि कम, क्योंकि मैं कंडेंस मिल्क इसमें डालने वाली हूँ। और वो भी अपने आप टेस्ट के हिसाब से डालना है, आपको ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालना है, कम डालना कम। मैं तकरीबन जितनी क्वांटिटी आधा ही डालूंगी। मैं सोच रही थी कि ये ज़्यादा लगेगा। ओके, तो हुआ ये कि ये कंडेंस मिल्क देखें कि मैं लाई थी खीर के लिए और पता नहीं कब से उनकी मार्केट में पड़ा हुआ था, तो ये ख़राब हो चुका। तो प्लीज़ मेक श्योर करें। और मैं अब ज़ाहिर है इसमें नहीं डाल रही, मेरे पास दूसरा कैन होगा वो निकालती हूँ, नहीं तो मैं इसमें अब खोया डालूंगी, रिप्लेसमेंट करूंगी इसकी खोए के साथ। तो ये जा रहा है गार्बेज में। तो मैंने कंडेंस मिल्क खोला और वो ख़राब निकला। तो हालांकि उसके एक्सपायरी डेट भी सही है, सब कुछ है, लेकिन वो ब्राउनिश हो रहा था, आपको दिखाया है वो, तो छोड़ दें उसको। तो मेरे पास ऑप्शनल चीज़ थी, आपके पास नहीं है कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पुरानी खीरें कंडेंस मिल्क या खोए के साथ नहीं बनती थी, वो इसी तरह रिड्यूस करके बनती थी। तो आप ज़रा दूध और क्रीम ज़्यादा डाल लें और उसको थोड़ी देर ज़्यादा पका लेंगे, ये कर लें। हम लोग ईजी आउट करते हैं, चीज़ें ज़्यादा क्रीमी डाल लेते हैं ताकि हमें कुकिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़े। तो ये खोए की रेसिपी आपके पास ऑलरेडी है, इंटरनेट पे मैंने डाली हुई है, इस पे यूट्यूब पे। मेरे पास वो बना हुआ फ्रोज़न था,
तो मैंने उसको निकाल लिया है, थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट किया है और अब मैं उसे तकरीबन आधा कप के लेके और अपनी खीर में डाल दूंगी। और वो रेसिपी मेरे ख्याल 1 या 2 मिनट में बन जाती है। इस खोए की रेसिपी उसे देख लें, खोया की रेसिपी, और बना लें। बिल्कुल बहुत आसान है, 2 मिनट में आपका खोया तैयार हो जाता है माइक्रोवेव में। तो मेरी खीर क्योंकि सिर्फ आधे लीटर की खीर है, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है घर में खीर, तो इसलिए मैंने बहुत कम, ये तकरीबन 1/4 कप होगा मेरा खोया जो मैंने लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें, ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लें, कम है तो कम ले लें। तो आपको याद होगा कि मैंने चीनी इसलिए कम डाली थी कि मैं कंडेंस मिल्क डाल रही थी, और कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है तो इस वजह से। लेकिन अब मैं खोया डाल के इसमें, उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी कि मुझे कितना चीनी और चाहिए या नहीं चाहिए। आप देखें कि ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है खीर। इसमें मैं थोड़े से बादाम जो मैंने पीस के रखे हुए थे, आप जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, वो हमें ज़्यादातर बादाम ही पसंद है, मैं थोड़े से डाल रही हूँ। थोड़े से मैं ऊपर से गार्निश के लिए रख लिए। और इस पॉइंट पे आप अपना मीठा चेक कर लें प्लीज़। मैं अपना मीठा भी चेक कर लूँगी, उस हिसाब से इसमें ऐड कर दूँगी। अभी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। और उज़ैर का क्वेश्चन था कि ये अभी तो नहीं, अभी तो बहुत पतला है, ये तो गाढ़ा होगा। तो याद रखें, खीर और फिरनी में डिफरेंस है। फिरनी वो जो ठूठी मिलती है आपको, जमी हुई होती है, तो खीर थोड़ी सी वाटरी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये अभी गर्म है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको थोड़ी सी नरम लग रही, लेकिन जब ठंडी होगी तो ये जम जाएगी बिल्कुल। तो मेरी खीर को अब मैं इसमें शुगर टेस्ट करके इसमें ऐड कर दूंगी, और अगर ऐड करना है तो आप देख लें। 3/4 कप था मेरे पास फुल, जो कि मैंने हाफ डाला है। सो 1-2 मिनट इसको पका लें ताकि इसका चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो स्टोव को मैंने ऑफ कर दिया है, खीर रेडी हो गई है। वैसे इतनी ज़िंदगी में मैंने कम खीर कभी नहीं पकाई, शर्म आ रही है मुझे खुद बनाते हुए। लेकिन अगर ज़ाहिर है आप लोग बना रहे हैं, किसी फंक्शन के लिए बना रहे हैं, घर के लिए बना रहे हैं, लोग ज़्यादा लोग हैं, आप खाते हैं शौक से, तो इसको हर चीज़ को आप बढ़ाते जाएं और उसको यूज़ कर लें। तुम्हारे पापा होते हैं तो वो कहते हैं ये भी कोई बनाने की जरूरत थी, इतना तो हमारा चैडर खा जाता है। खीर आपको पता है हमेशा ठंडी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है वेट करने का, और मैं ट्राई कर लेती हूँ ऐसे ही इसको। मैं कहती हूँ ज़रा तुम्हें पसंद नहीं है ना। अगर मेरे खोए ने काम नहीं किया आज, सच्ची बताना, बिल्कुल सच में बताओ। Very creamy. Tastes like buttery. I like it. तो जब आप कंडेंस मिल्क डालते हैं तो उसकी वो थिकनेस और उसका वो जो फ्लेवर आता है ना, उसी से आपको वो होता है। लेकिन आपने खोया से रिप्लेसमेंट कर लिया तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। आप प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।